उसके खिलाफ काकरोच जनता पार्टी काम क्या है? जो बेरोजगार हैं, पेपर लीक हुआ, चाहे भारत की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम चल रहा है, जो सरकार सिस्टम बना रखी है, सही सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है, रोजगार सही से नहीं दे पा रही है, पेपर लीक होते ही जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में लेखपाल का पेपर हुआ, वो भी लीक की घटना आ रही है सामने। तो अभी कोई संवैधानिक उस पर बात नहीं हुई है, लेकिन वो चर्चा हो रही है। मतलब चर्चा हो रही है, व्यवस्था सही नहीं तभी ना चर्चा हो रही है। एक तरह से वो बोल रहे हैं कि मेरे सरकार के खिलाफ एक तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। युवा एक तरह से जाग रहे हैं, वही सरकार को चुभ रही है, बेसिकली यही बात है। वो आप जाग उठा है। हाँ, जाग उठा है। बिल्कुल सरकार इसलिए डर रही है और वही रीज़न है कि वो उसका ट्विटर हैंडल हो या उसका इंस्टाग्राम हैंडल हो, वो सब बैन करा रही है और पूरा कोशिश किया जा रहा है कि आवाज़ को दबाया जाए, क्योंकि अब ऐसा माहौल बन जाए। सरकार को यही लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमको जहाँ तक लग रहा है। लेकिन सरकार को यही लग रहा है कि जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ ऐसा ही हो सकता है। ये जो सोशल मीडिया जो बढ़ा है, इससे डर गई सरकार। बिल्कुल सरकार डर गई। सरकार डर गई क्योंकि सरकार सोशल मीडिया से क्यों डर रही? सरकार को तो व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, पेपर लीक व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए, जो सिस्टम में गलतियां चल रही हैं, सरकार जो सिस्टम बना रखी है उसमें इसको ठीक करनी चाहिए। क्यों सरकार डर रही है? सरकार डर इसलिए रही है क्योंकि वो व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रही। पेपर ये देख रहा हूँ कि लोकतांत्रिक खतरे में आ रहा है और युवा भड़क रहा है इसकी वजह से। जिस प्रकार सीजीआई ने बयान दिया था कि जो देश के युवा है वो एक कॉकरोच है, उसी प्रकार इन कॉकरोचों में आक्रोश है कि इस युवा को कैसे कोई कॉकरोच बोल सकता है। ये जो कॉकरोच है वो ऐसे कॉकरोच है जो एक न्यूक्लियर अटैक भी सह सकते हैं। ऐसे कॉकरोच नहीं है जो किसी के पाँव के नीचे दब के मर जाएं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सीजीआई सूर्यकांत ने ये नहीं सोचा होगा कि उनके कॉकरोच वाले बयान की जो वीडियो थी, जो जजमेंट देते समय जो नौजवानों को कॉकरोच बोला था, वो इतना वायरल हो जाएगा कि एक पार्टी बन जाएगी, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बनता है, ट्विटर हैंडल पर पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है, इंस्टाग्राम पर देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि माहौल ऐसा बन जाता है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने जो 8.7 मिलियन जो फॉलोअर्स इकट्ठा किए थे उसको क्रॉस कर जाता है 3 से 4 दिन में, और एक बड़ा मैसेज दे देता है कि जेनजी अगर अपने पे अगर उतर आए तो कुछ भी कर सकते हैं। महज 3 दिन में 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हो जाते हैं और उसके बाद अकाउंट बंद कर दिया जाता है। तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता, तमाम जो नौजवान हैं वो लिखने लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों से डर गई, इसलिए अकाउंट इंडिया में सीज कर दिया गया। तमाम सवाल खड़े होने लगे और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में नौजवान उतरने लगे। उसके मैनिफेस्टो पे चर्चा होने लगी। मैनिफेस्टो में साफ था कि कोई भी जज अगर रिटायर होता है तो राज्यसभा नहीं पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ ये तक कहा जाता है कि कोई पार्टी अगर छोड़कर दूसरी पार्टी में अगर ज्वाइन करता है तो उसको कम से कम 5 साल तक चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। तमाम बातें थी। महिलाओं को 50% आरक्षण की बात थी। हमारे साथ जेनजी हैं, नौजवान हैं जिनको कॉकरोच बोला गया। सीजीआई ने अपनी सफाई तो पेश कर दी गई, लेकिन ये जो मुहिम है वो लगातार अभी भी जारी है। कॉकरोच बोला गया आप लोग को? जी बिल्कुल बोला गया कॉकरोच। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस समय प्रेजेंट में सीजीआई साहब हैं, उनको ये नहीं पता है कि भारत के युवाओं के पास क्या है। भारत के युवाओं के पास ऐसी ताकत है जो किसी भी सत्ता के बहुत बड़े न्यायाधीश बने घूम रहे हैं, उनको पलटने की ताकत है। अच्छा, एक बात और भी है इसमें। ये बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, जिसकी आईटी सेल पूरे देश भर में नंबर 1 थी, उसको क्रॉस कर दिया और सरकार डर चुकी है नौजवानों के इस मुहिम से। बिल्कुल सरकार डर चुकी है। अब जब सरकार की व्यवस्था सही नहीं चल रही है, उसके खिलाफ काकरोच जनता पार्टी काम क्या है? जो बेरोजगार हैं, पेपर लीक हुआ, चाहे भारत की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम चल रहा है, जो सरकार सिस्टम बना रखी है, सही सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है, रोजगार सही से नहीं दे पा रही है, पेपर लीक होते ही जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में लेखपाल का पेपर हुआ, वो भी लीक की घटना आ रही है सामने। तो अभी कोई संवैधानिक उस पर बात नहीं हुई है, लेकिन वो चर्चा हो रही है, व्यवस्था सही नहीं तभी ना चर्चा हो रही है। तो इसी के विरुद्ध में जब सीजीआई साहब ने बोला कि सब काकरोच हैं,
भारत के जितने युवा हैं, भारत के जितने लोग काकरोच हैं, तो काकरोच जनता पार्टी बनाया गया। अब काकरोच जनता पार्टी का विरोध काहे कर रहे हैं? क्योंकि ये व्यवस्था सही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जब युवाओं को पता चल जाएगा तो युवा विरोध करेंगे तो फिर सत्ता पलट हो जाएगी। मतलब आप नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ उसकी चर्चा कर रहे हैं, अब ऐसा माहौल बन जाएगा। सरकार को यही लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमको जहां तक लग रहा है, लेकिन सरकार को यही लग रहा है कि जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ ऐसा ही हो तो सकता है। ये जो सोशल मीडिया जो बढ़ा है इससे डर गई सरकार। बिल्कुल सरकार डर गई। सरकार डर गई क्योंकि सरकार सोशल मीडिया से क्यों डर रही? सरकार को तो व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, पेपर लीक व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए, जो सिस्टम में गलतियां चल रही हैं, सरकार जो सिस्टम बना रखी है उसमें इसको ठीक करनी चाहिए। क्यों सरकार डर रही है? सरकार डर इसलिए रही है क्योंकि वो व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रही, पेपर लीक ठीक नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो डर रही क्योंकि उसके पास जो सरकार 11 सालों में नहीं कर पाई, जो सरकार आज तक नहीं कर पाई, वो महज 4 दिनों में काकरोच जनता पार्टी 20 मिलियन फॉलोअर 18 मिलियन फॉलोअर करके इंस्टाग्राम पे कर दिया, तो इसीलिए सरकार डर रही है। बिल्कुल अकाउंट सीज कर दिए गए। कहा जा रहा है कि नौजवान आवाज़ अगर उठाएंगे तो कुचलने का काम होगा। सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया गया, इसको लेकर तमाम सारी बातें की जा रही हैं। अभी आपके साथी बोल रहे थे पेपर लीक का भी मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं नौजवानों के। क्या देख रहे हैं ये जो सब चल रहा है? जी, मैं ये देख रहा हूँ कि लोकतांत्रिक खतरे में आ रहा है और युवा भड़क रहा है इसके वजह से। जिस प्रकार सीजीआई ने बयान दिया था कि जो देश के युवा है वो एक कॉकरोच है, उसी प्रकार इन कॉकरोचों में आक्रोश है कि इस युवा को कैसे कोई कॉकरोच बोल सकता है। ये जो कॉकरोच है वो ऐसे कॉकरोच है जो एक न्यूक्लियर अटैक भी सह सकते हैं, ऐसे कॉकरोच नहीं है जो किसी के पाँव के नीचे दब के मर जाएं। नाराजगी बहुत है। जी हाँ, ये जो सरकार के जो सोशल मीडिया जो अकाउंट था उसको क्रॉस कर लिया महज 4 दिन में, और उसको लेकर के तमाम लोग लिखने लगे कि सरकार से डर गई। मानते हैं कि सरकार डर चुकी है अब नौजवानों की इस मुहिम से? जी बिल्कुल सरकार डर चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब एजुकेशन मिनिस्टर इतने पेपर लीक होने के बाद बार बार पेपर जब लीक हो रहा है उसके बाद रिकग्निशन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि सरकार डर चुकी है। बिल्कुल, आप कैसे देख रहे हैं? पहले बहुत बहुत धन्यवाद 4PM न्यूज़ का कि हम लोगों को एक मंच दिए आगे अपनी बात को पहुंचाने का। देखिए इस देश में आज सबसे ज़्यादा युवा हैं और सरकार बिल्कुल डरी हुई है। जो हमारे सीजीआई हैं उनका बयान जो था कॉकरोच को लेकर कि जो बेरोजगार युवा हैं वो कॉकरोच हैं, मतलब उनका जो सरकार का मेन मोटिव है कि जो देश के युवा हैं उन्हें रोज़गार प्रदान कराना और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको सही से सही टाइम पे मतलब कंडक्ट कराना, इन सब मुद्दों से भटकाकर और जो सीजीआई ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा सरकार का उसे उठाना चाहिए कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उसे रोका जाए, जो टाइम पे और वैकेंसी उन्हें लाना चाहिए। ये सब मुद्दा सरकार दूर जा रही है और युवाओं को एक तरह से कह सकते हैं कि भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो सोशल मीडिया अकाउंट जो बंद किया गया है, क्या इसको लेकर के भी आक्रोश है आप लोग में? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार युवाओं की जो आवाज़ उसको दबाना चाहती है। बेसिकली यही मोटिव है कि 22 मिलियन 25 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। इससे सोशल मीडिया से जो है एक फॉरवर्ड से पूरे युवाओं में बात तक पहुँचेगी। सरकार की जो कमियां हैं सब जानेंगे, सरकार की क्रिटिसिज्म होगा तो सरकार ये सहना नहीं चाह रही है। अच्छा, कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे थे कि गवर्नमेंट की जो ट्विटर हैंडल जो था या सोशल मीडिया अकाउंट था उसमें पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया अकाउंट बना उसको किसी भी तरीके से टारगेट करके टैकल नहीं कर पाई, इसलिए बंद कर दिया। जी बिल्कुल, सरकार ये चाह रही कि मैं जितने भी उसके खिलाफ ये जो षड्यंत्र, एक तरह से वो बोल रहे हैं कि मेरे सरकार के खिलाफ एक तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। युवा एक तरह से जाग रहे हैं, वही सरकार को चुभ रही है। बेसिकली यही बात है। युवा आप जाग उठा है। हाँ, जाग उठा है बिल्कुल सरकार इसलिए डर रही है और वही रीज़न है कि वो उसका ट्विटर हैंडल हो या उसका इंस्टाग्राम हैंडल हो वो सब बैन करा रही है और पूरा कोशिश किया जा रहा है कि आवाज़ को दबाया जाए, क्योंकि उनकी जो गोदी मीडिया है वो तो कभी आवाज़ उठाएगी नहीं, वो तो हमेशा केवल सरकार का तारीफ गिनाएगी। और जबकि मीडिया का काम क्या होता है कि वो आवाज़ उठाए, जो कमियां हैं सरकार की वो उठाए, पेपर लीक होता है उसकी आवाज़ उठाए, लेकिन वो दिन रात मिलोडी ये वो यही सब चर्चाएं करती है। और उसके लिए जो एक पार्टी बनाई इन लोगों ने काकरोच जनता पार्टी, उसके थ्रू वो लोग अपना आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की जो बुराइयां हैं वो सामने आ जाएंगी। उस चीज़ से उनकी मतलब हालत ख़राब हो रही है। वही रीज़न है कि वो चाहे वो ट्विटर हैंडल हो हर एक चीज़ को दबाना चाह रहे हैं, पूरी जोर कर लिए हैं, फिर भी ये काकरोच थमेंगे नहीं।
तो समर्थन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी का? बिल्कुल होना चाहिए। कोई अगर पार्टी उभर कर आ रही है जो मतलब सही मुद्दे हैं, जैसे कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज वो सीजीआई हैं और फिर मतलब उनके कार्यकाल के बाद कोई उनको सीट ले रहे हैं, तो ये सब गलत है ना। तो उस सबके खिलाफ अगर हो रहा है, एक अच्छी पार्टी आई तो बिल्कुल सपोर्ट लेकिन करेंगे। एक चीज ये भी कही गई कि आम आदमी पार्टी बैकिंग कर रही, को कह रहा कांग्रेस बैकिंग कर रही है इस कॉकरोच जनता पार्टी को, इनकी एक नई उपज है। पास्ट देखो, पास्ट का कोई भी सीन हो, पास्ट तो सबका होता है। वो उनकी पार्टी में राघव चड्ढा पहले आप में थे, काहे ले लिए राघव चड्ढा को। और भी ऐसे हैं, कांग्रेस के बहुत लोग हैं जो बीजेपी में आए हैं, उनमें तो उनको पूरा स्वागत होता है कि आते हैं और वॉशिंग मशीन की तरह पूरा धुल देते हैं उनको। तो जब अपना बिल्कुल अपना भी देखें, पास्ट किसी का क्या है उससे मतलब थोड़ी ना है, उसका प्रेजेंट देखना चाहिए कि प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल बढ़िया, स्मार्ट लग रहा है। नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांशु शेखर है। प्रियांशु जी, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए क्या राय है? मैं काकरोच जनता पार्टी को एक सोशल मीडिया हैंडल के ही रूप में देखता हूं, जो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है। भारतीय जनता पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया अकाउंट, उसको क्रॉस कर दिया है महज 4 दिन में, और एक पूरी मुहिम बन गई। और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको बंद भी करा दिया। और इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करें तो उसको हैकिंग के भी आरोप लग रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सब? अरे तो जो सरकार कर रही है वो सब सही है, क्योंकि हम लोगों के द्वारा ही चुनी गई सरकार है। जो सरकार करेगी वो जनता के हित में ही करेगी। और काकरोच जनता पार्टी को विदेशी फंडिंग और विदेशी हैंडलरों के जरिए उसको हैंडल किया जा रहा है, जो देश में सामाजिक असमानता फैला रही है। क्या असमानता फैलाई है? अरे मतलब कि सारे इन्फ्लुएंसर अपने आप को काकरोच, युवाओं को काकरोच, उसी में खुश है कि मैं काकरोच ही हूँ। अच्छा, एक सवाल है, वो कॉकरोच जनता पार्टी कहती है कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, गलत बात कर रही है। आरक्षण तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कर रही है कि जो जो चीफ जस्टिस हो, वो उसके रिटायरमेंट के बाद वो राज्यसभा नहीं भेजा जाना चाहिए, क्या गलत बात है? नहीं, राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। अरे उसका हक है, सीजेआई बना है, इतनी मेहनत किया है, तो सत्ता का लाभ नहीं उठाएगा? आप बताइए। आप अगर सीजेआई हैं तो आप राज्यसभा में नहीं जाना चाहेंगे? वो जो कुछ नहीं कर पाता है वही सब कहता है कि अरे कोई कुछ ना कर पाए इससे रहेगा। और तीसरी बात ये भी कही है कि जो दल बदलू है, उसको 5 साल तक चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अरे दल बदलू है, वो राजनीति कर रहा है अपने समाज, अपने लिए, अपने हित के लिए। तो दल बदल रहा है तो इसमें उसका भी फायदा है, उसकी जनता का भी फायदा है। दल बदल रहा है, उसको कोई दुख होगा उस दल में, तभी तो दल बदल रहा है। तो कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं आप? मैं काकरोच जनता पार्टी को देखना ही नहीं चाह रहा हूँ। समर्थन कर रहे हैं या नहीं? ना, फॉलो किए हैं या नहीं? नहीं। क्या जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? अरे काकरोच जनता पार्टी के विषय में मैं ही जानता हूँ कि सीजेआई साहब ने एक बयान दे दिया, जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स या कुछ को कह दिया कि सोशल मीडिया पे रील्स चलाते हैं, आलसी हैं यू, तो उसको सब युवा समझ रहे हैं कि मैं काकरोच मुझको कहा गया है। उसको मिसकोटेड कर दिया गया है, मतलब गलत तरीके से फैला दिया गया है। नौजवानों को कॉकरोच नहीं बोला गया? नहीं बोला गया है, मतलब कुछ लोगों को, जैसे बहुत सारे काकरोच हैं जो समाज में है, पर सबको नहीं बोला गया है। हम लोग छात्र संघ के नौजवान हैं, काकरोच नहीं। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं जो अकाउंट एकदम बढ़ा, उसके बाद सीज कर दिया गया, कहा जा रहा है जो आवाज़ उठाएगा उसी की आवाज़ कुचली जाएगी, इस तरीके का लोकतंत्र बन चुका है, नौजवान क्या सोच रहा है? नहीं नहीं, ऐसे कोई खास बात नहीं है। ये कॉकरोच जनता पार्टी एक युवाओं को भड़काने का काम कर रही है, और इसमें युवा अपने आप को इसलिए समझ रहे हैं कि सीजीआई ने जो भी कहा, इसलिए कहा कि जो लोग फर्जी मार्कशीट लेकर के, फर्जी डिग्री लेकर के और घुस जाते हैं नौकरियां पाने के लिए या फिर वकालत करने किसी भी चीज़ में लिए, इसीलिए उन्होंने उन लोगों लेकिन को बाद में अपने बयान के बाद सीजीआई ने माफ़ी मांगी है, इसमें सफाई भी पेश की है, तो ऐसा क्यों किया होगा? अब इसलिए कि सब युवा अपने आप को गलतफहमी में लेकर के अपने आप को कॉकरोच समझने लगे, तो सीजीआई ने सोचा कि अगर किसी तरीके से इस चीज़ को दबाया जा सकता है तो बात बोली जाए। जैसे भी आपने देखा होगा, एक राजा भैया का एक बयान आया था कि अब राजा भैया की बात नहीं कर, हम सीजीआई की बात जैसे कर। उसी बात को तो उल्टा रखा गया है। जैसे उन्होंने संविधान की बात की थी, तो उन्होंने जब मुस्लिम बाहुल्य या फिर किसी भी धर्म को हटाने काम किया जाएगा, वैसे ही इसमें भी है। जैसे सूर्यकांत जी ने किसी उन लोगों को बोला जो लोग रील्स के माध्यम से अपने आप को समझते हैं फर्जी डिग्री लेकर के आते हैं, उन लोगों को कॉकरोच बोला गया है। बाकी नौजवानों को भी इस तरीके से कोई बात नहीं की गई है। बिल्कुल। तो माफ़ी भी तो मांगी गई थी, माफ़ी फिर क्यों मांग ली है, ये भी तो सवाल होता है, अगर सूर्यकांत जी सही थे तो। देखिए, सूर्यकांत जी के बारे में क्या ही चर्चा करें, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इसके माध्यम से कि अभी युवा है, वो अभी युवा भटक रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा है। हमको लगता है कि जितने भी युवा हैं
अब तो 9th और 8वीं क्लास से सब इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेते हैं, फेसबुक डाउनलोड कर लेते हैं। अब मैं क्या बताऊं किसी को, अभी युवाओं के समझ में नहीं आ रहा है। अभी युवाओं के भविष्य के बारे में जब बात की जाएगी, कोई बात उठाएगा, कोई कमियों को निकालेगा तो उसको नहीं दिखेगा। तो अभी कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है कि हमको काकरोच नहीं कहा गया, अभी काकरोच कहा गया है, कुछ दिन में काकरोच से भी गिरा कहेंगे वो। तो अभी हमको ऐसा ही लगता है कि अभी युवाओं को समझना चाहिए। और अब बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम के माध्यम से फालतू, सोशल मीडिया के माध्यम से फालतू, ये सब फालतू है, तब काहे फालतू का कैसे हो गया? हरियाणा का चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको रोजगार कह देते रील बनाने को। हाँ, तो वही तो सोशल मीडिया आज के ज़माने में, अब एआई को फालतू कह दो, सोशल मीडिया को फालतू, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी हो सकता है आज के ज़माने में। मतलब सोशल मीडिया में ही भविष्य दिख रहा है आज के माध्यम से, उस पे पैसा कमाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अब युवाओं को जो समझ में नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है कि सीजीआई ने सही कहा है, कुछ लोग काकरोच है। जो सीधा कह रहा है कि जितने लोग है सबको सीधा वो काकरोच बोल दिए, तो उसमें क्या ही, अब कुछ लोग क्या। बिल्कुल, तो ये देखिए नाराजगी भी है, कुछ लोग समर्थन में भी हैं। सीजीआई सूर्यकांत ने एक जजमेंट के दौरान जो बात कही, नौजवानों को कॉकरोच कहा, उसके समर्थन में भी कुछ युवा रहे, कुछ लोग समर्थन नहीं भी कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि कहा तो कहीं ना कहीं गलत गया है। और दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया अकाउंट जो बना कॉकरोच जनता पार्टी का, उसने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 11 साल की, 10 साल से ज़्यादा समय की जो मेहनत थी सोशल मीडिया पर, उसको एक बड़ा चैलेंज कर दिया। इन्फ्लुएंसर्स लगे, इस तरीके की बातें हुई और ये जो अकाउंट बना कॉकरोच जनता पार्टी का, इसको सीज करने की बात हुई। ट्विटर अकाउंट सीज कर दिया गया इंडिया में, इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की बातें भी चल रही। तो तमाम बातें थी, नौजवानों से हमारी बात हुई है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।